हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। फिजिक्स के चैप्टर में अभी दो पार्ट्स हम लोग कर लिए थे। फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे लुसेंट के और भी जो पेज हैं उसको डील करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग लगभग यूनिट्स में जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। फिजिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, 10 का पावर -3, 10 का पावर -9, ये सब को कुछ नाम दिया गया है। तो वही सब नाम को हम लोग देखेंगे और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये चार्ट रहा, ये चार्ट आपको याद कर लेना है बढ़िया से। तो इस चार्ट को आप याद कैसे कीजिएगा, कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा वो हम बताते हैं। देखिए यहाँ से ये चार्ट दो भाग में आप लोग बांट लीजिएगा। 10 का पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 जी। ये देखिए ये प्लस में है, इधर प्लस में है और इधर क्या है, माइनस में है। ऊपर गया तो प्लस और नीचे गया तो माइनस। 10 का पावर -1, -2, -3, -6, 9, मतलब 3 का इक्वेशन में देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 18, मतलब 3 का इधर है। अब -1 2, ठीक है, 1 2 3 6 9 12 15 18। तो देखिए 10 का पावर 1 को डेका बोलते हैं। 10 का पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका। 10 का पावर 2 को हेक्टा, 10 का पावर 3 को किलो, 10 का पावर 6 को मेगा, 10 का पावर 9 को गीगा, 10 का पावर 12 को टेरा, 10 का पावर 15 को पेटा और 10 पावर 18 को एक्सा। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछ देगा, 10 का पावर 6 इज नॉन एज मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, तो मेगा होगा सही आंसर। फिर एग्जाम में आपको पूछ सकता है 10 का पावर 9 इज नॉन एज गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, तो गीगा जो है 10 का पावर 9 का सही आंसर है। इसको याद कैसे रखिएगा, इस तरह यहाँ से एक सीक्वेंस में याद रखिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, एक लय में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, इस तरह लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, नीचे देखिए क्या है, नीचे है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी, सेंटी, सेंटी 10 का पावर 3, मिली 10 का पावर 6, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो पार्टिकल 10 का पावर -9। नहीं, आप लोग नैनो पार्टिकल पढ़े होंगे, सुने होंगे कि 10 का पावर -9 मीटर, मतलब 1/10 का पावर इतना 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 9 शून्य मीटर, तो कितना छोटा है। तो ये सब फ्रेंड्स याद करने वाला चीज़ है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, जितना था मैंने बता दिया, इसको याद रख लीजिएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा जनरली। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 का पावर -9 इज नॉन एज नैनो, पिको, फेम्टो या एक्सा, तो नैनो। ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, अत्यधिक लंबी दूरियों के मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। पहला है खगोलीय इकाई, दूसरा है प्रकाश वर्ष और पार्सेक इकाई। देखिए दूरी का एक लिमिट है, यहाँ एक घर से दूसरा घर तक 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब कोई बोलेगा कि सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना किलोमीटर है, सूर्य बड़ा सूर्य है, ये पृथ्वी है, कितना किलोमीटर है, तो बहुत लंबा यूनिट हो गया, बहुत दूरी है। अभी किलोमीटर में दिखाएंगे तो कितना पेज लग जाएगा, 0 0 0 0 लिखते। तो इसीलिए क्या किया है, दूरी का बड़ा इकाई बना दिया है। तो देखिए क्या है, अत्यधिक लंबी दूरियों के मापने में प्रयोग किए जाने यूनिट है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
यह दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय कहलाती है। सूर्य और जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच का जो माध्य दूरी है, माध्य दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होता है 1.495 गुने 10 का पावर 11 मीटर। ये देखिए, इसको याद रखना। दो चीज याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी का बीच का जो माध्य दूरी है, सूर्य और पृथ्वी का बीच का जो माध्य दूरी है, उसको हम लोग खगोलीय दूरी बोलते हैं, और वो होता है 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। इसको जैसे आप लोग रिपीट कीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। क्या होता है, बार बार भूखते रहिए, चिल्लाते रहिए, तो अपने दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, लिख के भूखिए, जोर जोर से भूखिए, जैसा भूखना है भूख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई। देखिए, प्रकाश जो है, जो लाइट है, उसका कुछ स्पीड है। अब बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, देखिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश इतना मूवमेंट ले लेता है। तो फिर 60 सेकेंड में कितना लेगा, इंटू 60। 60 सेकेंड मैंने 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के बाद 1 घंटा में कितना लेगा, तो फिर 60 से गुना करेंगे। फिर 1 घंटा हो गया, अब इसको 24 से गुना कर देंगे, 1 दिन हो जाएगा। फिर इसको 365 से गुना कर देंगे, तो 1 साल हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन नहीं समझना है आपको, बस समझना है कि एक साल में प्रकाश कितना डिस्टेंस तय करता है। तो वही है प्रकाश द्वारा चला गया दूरी। यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष, इसी को जब साल भर में तय कर लेता है प्रकाश, तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, वो होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। इसको बार बार बोलते रहना है। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। अच्छा, दूरी का जो सबसे बड़ा इकाई है, वो इकाई है पारसेक। अच्छा नाम है क्या, पारसेक। पूरे पार, ई पार से ऊ पार, पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, और यही तीनों दे देगा, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन पारसेक को याद रखना है कि इधर से उधर एकदम पार कर गया, एकदम सबसे बड़ा पार हो गया। ठीक है, तो पारसेक बराबर 3 इंटू 0.8 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। ये सब जो यूनिट है, ये सब आपको बार बार रिपीट करना होगा, तब याद रहेगा। आगे देखिए, आगे कुछ चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में देखिए क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये तो आप जानते होंगे। 1 मील बराबर 1.6934 किलोमीटर। अब देखिए, एक खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10 का 11 मीटर पढ़े थे। प्रकाश वर्ष कितना था, 9.46 गुने 10 का 15 पढ़े थे। पारसेक कितना था, 3.08 इंटू 10 का 16 पढ़े थे। एक है नाविक मील, ये 1.852 किलोमीटर होता है। तो ये मील और नाविक मील को एक साथ क्लच कर लीजिए। मील होता है 1.6 और नाविक मील होता है 1.8। तो ये हो गया याद। ठीक है, अब एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर भी होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसको भी अच्छा से नोट कर लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, वीडियो देख के आप बुक से पढ़िए। और देखिए पढ़ने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप नया नया चीज पढ़ते हैं। जो पढ़े उसको 2-3 बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तब वो आपको डर नहीं लगेगा, हिचक नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम ही लोग जब शुरू में इसको पढ़ते थे, इसको लगता था कि यार क्या क्या इतना डाटा दे दिया। जब 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार एक चीज को आप बार बार देखिएगा, तो फिर पढ़िएगा कम और देखने से ही आपको याद हो जाएगा, है ना। तो बस बार बार उसको देखते रहना है। तो मेरा वीडियो से आपको हेल्प तो मिल ही जाएगा। अब द्रव्यमान का मात्रक जो दिया गया है, इसमें से देखिए 2-3 चीज आप जानते होंगे। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, नहीं घर में बोलता है 1 क्विंटल चावल ले आओ, आराम से खाओ बैठ बैठ के। नहीं, पिताजी सब बोलते हैं कि 1 क्विंटल चावल लाओ और खाओ, तुम कुछ मत करो लाइफ में, ताना मारते हैं। तो वही सब है। तो इसे मजाक से बोल रहे थे कि याद रहे, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, नहीं 1 टन,
टन देखिए नाम में ही डेंजर है, तो 1000 kg, ये दोनों तो याद होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये तो बचपन में ही सीख गए होंगे। यहाँ देखिए पाउंड है, 1 पाउंड में 16 ऑunce और 1 ऑunce में 28.35 ग्राम। इसे इतना पूछा नहीं जाता है, पढ़ने के मन है पढ़ लीजिए। 1 किलोग्राम में लगभग 2.205 पाउंड होता है। समय का मात्रक इसमें दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट मैंने 60 × 60 सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 3600 है। 1 दिन में 24 घंटा, भाई तो सब जानता है। 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्र मास में 4 सप्ताह 28 दिन, चंद्र मास में वही फरवरी वाला लीप ईयर। 1 सौर मास में 30 या 31 दिन, 1 वर्ष में 365 दिन और 1 लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है तो 365 1 366 दिन। अब है क्षेत्रफल के मात्रक। क्षेत्रफल में हेक्टेयर नाम सुने होंगे, 1000, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 एकड़ में इतना वर्ग गज होता है, सब याद रख लीजिए, जनरली हेक्टेयर का पूछता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब इधर 100 हेक्टेयर और इधर 100 हेक्टेयर, ठीक है। 1 वर्ग मील में 2.6 किलोमीटर। आयतन के मात्रक, 1 लीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो वो 100 घन सेंटीमीटर हुआ। और 1 गैलन में 3.785 लीटर। तो ये सब पढ़ लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे एग्जाम में उतना ये सब डाटा पूछा नहीं जाता है, नहीं बार बार रिवाइज कीजिएगा तो माइंड में आपका सेट हो जाएगा। अच्छा, विमाएं। अब ये विमाएं क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। बताए थे कि 3 मेन चीज है, लेंथ, मास, टाइम। ऐसे 7 राशि है, लेकिन ज्यादातर लेंथ, मास, टाइम पे बहुत सारा चीज निकल जाता है, ठीक है। तो लेंथ को L से दिखाते हैं, मास को M से और टाइम को T से। यांत्रिकी में लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास व समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः L, M, T संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशि को L, M, T की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। व्युत्पन्न राशि जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब देखिए इधर भी लंबाई है, इधर चौड़ाई है, तो एक लंबाई ही है, तो L इंटू चौड़ाई भी क्या है, लंबाई का ही रूप है, L इंटू L, L स्क्वायर। आयतन क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब तीनों लेंथ ही है। तीनों क्या है, आयतन किसी का लेंगे, तीनों लेंथ ही है, लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है और ऊंचाई भी है, तो L इंटू L इंटू N, L क्यूब। तो ये सब को हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, जो कि मूल राशि जो है हम LMT है, उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएं लिखी जा सकती है, तो उसी तरह किसी राशि की विमाएं ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखाया जा सकता है। क्षेत्रफल का देखिए मूल मात्रक है मीटर स्क्वायर, हम लोग का जी मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ही इसका L स्क्वायर जो होगा ये डायमेंशन होगा। क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर, तो हम लोग ये अगर यूनिट है तो हम लोग डायमेंशन पता कर सकते हैं, इसको डायमेंशन, ये यूनिट है तो डायमेंशन हो जाएगा और डायमेंशन तो यूनिट, इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायमेंशन कैसे निकाला है। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। आयतन का होता है लेंथ क्यूब, है ना, मीटर क्यूब, तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। डायमेंशन निकाल रहे। डेंसिटी का है kg/m क्यूब, मीटर -3 है, -3 के नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो kg का क्या होता है, मास, m, और इसका L क्यूब मीटर का, तो ml क्यूब इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब चाल का देखिए, चाल का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, ms-1, तो इसको नीचे ले आए तो मीटर का क्या होता है, लेंथ, है ना, और इसका t, तो LT-1। देखिए मतलब इसका कहने का यही अर्थ है कि अगर आपको यूनिट मालूम है तो फिर आप डायमेंशन आराम से मालूम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, वेग है, वेग का भी मीटर पर सेकेंड है, तो वही आ जाएगा LT। त्वरण का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का L और T स्क्वायर, LT-2, ये डायमेंशन है। कहीं कहीं आपको क्या दे देगा, वेग दे देगा और बोलेगा उसका डायमेंशन निकालिए, तो आपको याद रखना होगा कि वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो L/T ऐसे निकलेगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे देता है। बल का देखिए, बल का,
बल का है kg इंटू एम और नीचे एस स्क्वायर, तो kg का m हो गया, ठीक है, मास इंटू m है तो लेंथ हो गया, और यहाँ टी स्क्वायर, मतलब इसको ऊपर करेंगे टी को तो एम एल टी माइनस 2, ये आ गया आपका बल का। इसी तरह संवेग का जो है, संवेग का देखिए, संवेग भी इसी तरह निकल जाएगा, के जी एम एस माइनस 1 माने के जी इंटू एम बाई एस, तो के जी का क्या हो जाएगा, m इंटू एल बाई टी, मतलब एम एल टी का पावर माइनस 1। देखिए दाब का है न्यूटन, न्यूटन दाब होता है फोर्स, आवेग है, आवेग, आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम, मतलब फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। अब देखिए, अब न्यूटन जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं के जी इंटू एम एस माइनस 2 इंटू एस, तो फिर इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो जितना भी यूनिट संबंधित चीज था फ्रेंड्स वो हम लोग आपको बता चुके हैं। अब दूसरा वीडियो में हम लोग इतना यूनिट वाला थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। आप जैसे गति वगैरह पढ़ेंगे तो इतना यूनिट का लफड़ा नहीं है, मैथ का लफड़ा नहीं है, ये सिंपल चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति उति का आराम से डील करेंगे, और इतना आप लोगों को जो झंझट हुआ है यूनिट ये सब हम समझा दिए हैं, थोड़ा 2-4 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो दिमाग में घुस जाएगा। अब गति उति में उतना ये सब है नहीं, गति आराम से आप लोग समझिएगा, ये सब आसान चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कुछ आपको दिक्कत हो तो।